हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन, कैसी रही एक्सपायरी और क्या मोमेंटम बन रहा है आगे के लिए। तो डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं रोज की तरह। आज का कैंडल है, रेड कैंडल दिख रहा है, लेकिन मार्केट 4-5 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। ठीक है, एक कल का अच्छा कैंडल था, कल का वॉल्यूम भी अच्छा था। आज एक्सपायरी थी फिर भी मोमेंटम नहीं हुआ मार्केट में, और वॉल्यूम भी कल के कंपैरिजन में कम है। कल का वीडियो जो हमने बनाया था लास्ट वीडियो में, तो हमने आपको एक बोला था कि क्लोजिंग हम इस जोन के अंदर कर रहे हैं, तो हमको एक यहाँ पे 1 या 2 दिन का होल्ड कैंडल चाहिए इस जोन के अंदर हमको, क्योंकि ये जो 500 पॉइंट का रैली आया है ना पिछले 3 दिनों में, उसको एक होल्ड या उसका थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट हमको चाहिए अगर आगे मार्केट को एक अच्छी तरह से मूवमेंट देनी है। तो एग्जैक्टली आज वैसे हुआ। आज पूरा दिन मार्केट ने होल्ड किया है इस जोन के अंदर, क्लोजिंग मिली है दूसरी बार, कल भी थी आज भी क्लोजिंग दी है, और एक होल्ड कैंडल चाहिए था, वो एक हमारे लिए यहाँ पे बना है। तो क्या होता है ना, जब इम्पल्स मार्केट में बहुत तगड़ा आता है उसके बाद में अगर 1-2 दिन होल्ड करता है ना, तो एक स्ट्रेंथ बनती है मार्केट में। तो यही है, अब यहाँ पे 1 आध दिन होल्ड करने के बाद में जब ये इसका मोमेंटम शुरू हो जाएगा ना, तो ये प्रीवियस जो लाइफ टाइम हाई है ना, इसको ये क्रॉस करके एक नया हाई यहाँ पे बनाएगा, तो एक नया ब्रेकआउट मिलेगा मार्केट को, तो नए टारगेट्स भी हमको यहाँ से देखने मिल सकते हैं। तो इस तरह का इम्पल्स हमको मार्केट को सस्टेनेबल नहीं होता है, जो वन साइडेड मार्केट जैसे ये 3 दिन में भागा है। एक्चुअली इस तरह से भागेगा तो इसी तरह से नीचे भी आता है मार्केट। स्लो एंड स्टडी अगर ऊपर जाता है थोड़ा थोड़ा करके, तो उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो आज तो चलो इसके अंदर हमने निकाल दिया, पूरा दिन होल्ड कर लिया जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। मार्केट में कुछ मोमेंटम नहीं हुआ। बाकी इंट्राडे पे जो जो प्राइस एक्शन बना हुआ है वो हम लोग देखते थे। वॉल्यूम कम है और मोमेंटम भी कम है, क्योंकि इंडिया विक्स लगातार 3-4 दिन से सिंगल डिजिट में बंद हो रहा है, 10 के अंदर है, 9.5 के आसपास इंडिया विक्स चल रहा है। तो मार्केट में कुछ मोमेंटम नहीं है, वोलेटिलिटी बिल्कुल नहीं है, प्रीमियम के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं, कोई उसके अंदर कोई स्पाइक नहीं आ रहा है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ही कूल डाउन है, बहुत ही नॉर्मल है। एक स्टेबिलिटी दिख रही है मार्केट को, बस एक छोटे छोटे कुछ ट्रिगर आएंगे तो उसके हिसाब से हम लोग ऊपर बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस एक्शन अच्छा है डेली टाइम फ्रेम पे। ये जो डाउन ट्रेंड वाला चल रहा था प्राइस एक्शन, ये चेंज हुआ है। कल हमने आपको वीडियो में प्राइस एक्शन यहाँ पे करके बताया भी था, तो ये कंटिन्यूशन जा रहा है कि एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे छोटा सा करे, इसके बाद मोमेंटम करे, तो ये जोन को हम लोग टेकन आउट कर सकते हैं। ठीक है ट्रेडर्स, तो चलिए इंट्राडे में तो यही है डेली टाइम फ्रेम पे। अब एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है। ठीक है, चलिए ट्रेडर्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, एक पैटर्न चल रहा है मार्केट में। गैप अप ओपन होता है, उसके बाद साइडवेज चला जाता है। यहाँ पे ऐसे ही हुआ, गैप अप ओपन हुआ, पूरा दिन साइडवेज था। इसके बाद यहाँ पे कल वाले ट्रेड में गैप अप ओपन हुआ, पूरा दिन इस जोन के अंदर मार्केट ने निकाला। आज भी गैप अप हुआ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, और उसके बाद में पूरा दिन इस जोन के अंदर मार्केट है। तो 3 दिन से इसी तरह से मार्केट चल रहा है। मॉर्निंग में पहले 15-20 मिनट में, आधे घंटे में एक मोमेंटम हो जाता है, उसके बाद में इंट्राडे पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहता है, कोई मोमेंटम नहीं है, कुछ नहीं है, वॉल्यूम कम है, तो पूरा दिन कोई प्रीमियम में कोई स्पाइक नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, कोई इंट्राडे कर नहीं पा रहा। और जोर जबरदस्ती का अगर आप सौदा करते हो ऑप्शन बायर्स, तो एट द एंड आपको उसमें लॉस ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ से मेल्टिंग हो जाती है और प्रीमियम की, कुछ मोमेंटम बनता नहीं है, तो ऑप्शन बायर्स तो मरेगा इसी हालत। ठीक है, अब क्या है कि कल यहाँ पे क्लोजिंग थी, हमने आपको बोला था अगर इसके ऊपर फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता, गैप डाउन भी ओपन होता है, तो ये जो जोन हमने आपको बताया था 26,100 वाला, एक हमारा एक सपोर्ट था। कल आपने आपको एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई थी, इसके नीचे अगर चलेगा तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे ये टारगेट के लिए, और एक 26,000 वाला टारगेट था इसके लिए। ठीक है, और इसके ऊपर अगर चलता है, प्राइस एक्शन बनाता है यहाँ से, तो एक लॉन्ग ट्रेड आप ले सकते हो इस टारगेट के लिए ऊपर में। तो मार्केट गैप अप हुआ, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, इस जोन से सपोर्ट लिया दोबारा, फिर यहाँ से ऊपर आया, और पूरा दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद लास्ट के 1 आवर में एक थोड़ा सा स्पाइक दिया, इस जोन को ब्रेकआउट किया, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो गया। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आके एट द एंड इसी जोन पे यहाँ पे कहीं क्लोजिंग कर दी मार्केट, 4-5 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, तो कुछ मोमेंटम नहीं था। अच्छी बात है कि इस जोन में हम लोग आज क्लोज कर पाए, यहाँ पे हमको एक होल्ड कैंडल मिला है आज का।
अब इसके बाद क्या रहेगा कि यहाँ पे प्राइस एक्शन तो हमारा पॉजिटिव है, यहाँ से जो ट्रेंड चल रहा है ये अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा हमको अगर एक रिट्रेसमेंट मिले उसके बाद में ऊपर में जाए तो एक अच्छा एक स्ट्रेंथ वाला अप ट्रेंड हम लोग मार्केट में देख सकते हैं। बहुत रॉक स्टडी मार्केट पकड़ के रखा है, निफ्टी ने बहुत तगड़ा सपोर्ट यहाँ पे लिया हुआ है। अभी हमारे पास जो भी है बहुत सपोर्ट अच्छे खासे हैं, 26,100 26,000 बड़े सपोर्ट्स हैं यहाँ पे। अब इस दिसंबर एक्सपायरी का लास्ट वीक अब शुरू हो जाएगा कल से। अब उसमें देखते हैं मोमेंटम क्या होगा, कि एक्सपायरी बड़ी है, मंथली है, तो मोमेंटम भी रहेगा। लेकिन फिर भी जब तक इंडिया विक्स 10 के ऊपर या 10-11 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक प्रीमियम प्राइसेस में कोई ज़्यादा मोमेंटम हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब कल के लिए क्या लग रहा है, अगर यहाँ पे अपने को फ्लैट ओपन होते हैं, एग्जैक्टली जो कल हमने आपको वीडियो में बोला था ना, वही पॉइंट कल के लिए भी एप्लीकेबल है। फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है, जब तक 26,100 ब्रेक नहीं करता है हम लोग सेलिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा बेसिक जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। हम कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखेगी हम लोग उसमें बाइंग में ही सौदा करेंगे, ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक हम लोग बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर ये ब्रेक कर देता है तो हमारा ये जो टारगेट है वो 26,060 का और 26,000 राउंड फिगर ये वाला, यही कल टारगेट हमने आपको नीचे की तरफ दिए थे, कल के लिए भी वही टारगेट्स है। जब तक इसके ऊपर है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऊपर का तरह ही ट्रेड करें। अगर फ्लैट ओपन होके गैप अप ओपन होके निकलता है तो एक ये जो 26,200 वाला जो रेंज है ना, आप इसको मार्क कर देना कल। अगर ये फ्लैट ओपन होता है या गैप अप होता है, इसको हम लोग ब्रेक कर देते ना, तो एक बाइंग फिर से कल मार्केट में हम लोग एक अच्छी खासी बाइंग देखने मिल सकती है। तो जो हमारा ये जो टारगेट है ये, और जो 310 का जो हमने बोला है, क्या उसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव है तो शायद आज एक ब्रेकआउट दिया था 200 के ऊपर, लेकिन वो फेल हो गया। आप देखिए यहाँ पे सेलर्स काफ़ी है, तो उसके हिसाब से वो कैंडल बहुत तगड़ा नीचे डाउनफॉल दिया। ये पूरा जो जोन है ना, ये पूरा सप्लाई जोन ही है। अगर आप देखें, मैं आपको पहले से भी इसमें जो जोन मार्क करके रखा हुआ है ना, ये सप्लाई जोन ही है। जब तक हम लोग इसको प्रॉपरली क्रॉस नहीं करते हैं, यहाँ से इसको प्रॉपरली क्रॉस करेंगे, इसको एक बार रिटेस्ट होगा इस जोन को, और दोबारा ये जो स्विंग बना होगा इसको ब्रेक करेंगे, तो हमारे पास कंफर्मेशन आ जाएगा कि अब हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है ट्रेडर्स। तो चलो, ये कल का एक मोटा मोटी प्लान है हमारे पास है। कल मॉर्निंग में जैसा डेटा जनरेट होता है उसके हिसाब से आपको इंट्राडे लेवल्स मिल जाएंगे, आप उसके हिसाब से अपना प्लान एग्जीक्यूट कर लेना। आज हमने आपको क्लियर जो मैसेज डाला था उसके अंदर अपने आपको बोला था कि जब तक 200 के ऊपर मार्केट नहीं क्रॉस करता है तब तक आप बाइंग में मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे कोई एक जोन बन चुका था, इसके ऊपर अगर स्ट्रेंथ आता है तो 200 के ऊपर ही आता है, और नीचे में जब तक 26,100 ब्रेक नहीं करेगा तब तक उसको आप सेलिंग में मत जाइए। तो 26,100 तो ब्रेक नहीं किया तो सेलिंग का तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक स्पाइक देखे ना, किसी को शायद उसने बाई करवाया होगा, एक फेक ब्रेकआउट जैसा यहाँ पे दिया, तो साइडवेज मार्केट था। सुबह ही हमने आपको मैसेज में डाल दिया था, और सुबह ही आपको 26,100 का सपोर्ट और 26,200 का एक रेजिस्टेंस हमने आपको बता दिया था, ठीक है डेट्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। पॉइंट्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट के ऊपर, और कल मॉर्निंग में मैसेज आपको मिल जाएगा इंट्राडे के लिए क्या बन रहा है, ठीक है। चलिए, देखने के लिए थैंक यू।